We have some more breaking inputs on this story. Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has spoken out on this Srikakulam stampede. The Deputy Chief Minister has stated that it is extremely tragic that devotees lost their lives in a stampede at the Sri Venkateshwara Swami temple. He stated that the government will take all possible measures to ensure that the injured receive the best treatment. All right. So now we are finally joined by Prem Kumar Jain, TDP spokesperson. Mr. Jain, thank you for joining us. हमें अभी ये जो बहुत हॉरिफाइंग ट्रैजिक इंसिडेंट आया है लाइट में श्रीकाकुलम से, एक टेंपल में स्टैम्पीड भगदड़ मच गई सर, और बहुत सारे लोगों की they've lost their lives. We want to understand कि कैसे ये क्राउड कंट्रोल मेजर्स आगे जाके ऐसे ना हो, वो आगे कैसे हम लोग कंट्रोल करें इसे। सर्वप्रथम मैडम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज एकादशी के पुण्य तिथि पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई और यह भगदड़ की दुखद घटना सबके सामने आई। लेकिन मंदिर, ये जो टेम्पल था, ये एक प्राइवेट मंदिर था, ये एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड भी नहीं था और इसके बारे में कोई भी सूचना पुलिस को या सरकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी गई थी कि आज एकादशी के मौके पे इतनी भीड़ इकट्ठी होगी ताकि उसकी व्यवस्था बनाई जा सके। जहां पर अत्यधिक भीड़ थी वो जगह अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था, जिसकी वजह से ये घटना और ज़्यादा भयावह हुई। श्री नारा लोकेश अभी वहां पे मौके पे पहुंच रहे हैं। माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब की भी सूचना है कि वहां पहुंच रहे हैं। जितने भी अधिक से अधिक सहायता घायलों को दी जा सकती है, जो भी वहां की व्यवस्था की जा सकती है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, उनकी पूरी तरह से देखभाल की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो पाए। मिस्टर जैन, आगे जाके कैसे हम ये इंश्योर करें कि अगर कोई प्राइवेटली मैनेज टेम्पल भी हो जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि इस केस में है, वो आगे जाके ऐसे स्टेप्स ले कि क्राउड कंट्रोल हो पाए, क्योंकि आपने भी हमें बताया एकादशी की पावन तिथि थी और हम जानते थे कि बहुत सारा क्राउड आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में क्या आगे कर सकती है, क्योंकि ये टेंपल एंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता था, बट अगर प्राइवेटली मैनेज टेंपल को हम लोग कैसे कंट्रोल करें कि वो लोग भी क्राउड कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस लाएं। इस समय की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है कि जो वहाँ घायल हैं उनका इलाज किया जाए, उनको अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाए और घायल अपने जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर वापस पहुंच सकें। डेफिनेटली इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और इसके जो भी संज्ञान होंगे, जो भी इनकी कमियां होंगी, उसको दूर करने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। सर, आपने ये भी कहा है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी इस कि एकादशी के दिन बहुत सारे लोग गैदर होंगे उस टेंपल पे। हाँ, बिल्कुल ये सही है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई भी सूचना पुलिस को या सरकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी गई थी कि वहां की व्यवस्था कायम की जाए। सर, आगे चल के कोई ऐसा एक्शन हो सकता है इस बारे में, जैसे कि हमने सुना है कि अगर कोई परमिशन ना लिया जाए तो पहले ये डिप्लॉय हो, इसको प्रीएम्प्ट करे और इसको प्रिवेंट करे। डेफिनेटली इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन अभी जो हमारी प्राथमिकता है वो प्राथमिकता यही है कि हम घायलों का जल्दी से जल्दी उपचार करें, उनका सही उपचार करें और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और सर, हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत छोटी सी जगह है, तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं, क्या उन्हें कहीं और भी मूव किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? बिल्कुल, उनको जहाँ भी अधिक से अधिक सही सुविधा मिल सकती हो, अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सकती हो, उसका प्रयास किया जाएगा। अगर वहाँ सुविधा नहीं होगी तो उनको दूसरे अच्छे अस्पताल में वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। जी, धन्यवाद मिस्टर जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। We have some breaking inputs coming in. Latest visuals are showing the sheer scale of the crowd which had gathered in that small complex
of the Venkateshwara Swami temple. Women can be seen screaming as they press the bodies and makes it difficult to move around. People can be seen jumping and falling from the complex wall in an attempt to escape the chaos. So on your screens, visuals which illustrate how difficult it was to manage so many people in that small space. We can see women screaming, trying to escape that entire chaos. Raj, I want to come back to you. We are now witnessing the scale, the massive scale of the crowd which had gathered in that small temple complex. Yes, it is a very small area, whereas it is very small area in which thousands of people gathered there. As expected, expectation was around 2 to 5,000 devotees were expected there. But however, here we have seen more than 15 to 20,000, more than 20,000 devotees were came to that place. So that's the main incident which has took place. That's the main reason behind which the devotees are. We can clearly see in the visuals that devotees are trying to barge each other and trying to climb the other people who are standing in front and trying to enter into the temple. At this point of time, this incident has took place, and the barricades which was placed to maintain the queue, and barricades was also being removed by the devotees with the, they were been standing in the, we learned from the sources that they were been standing in the queue from the morning, early morning, around 5 to 6 o'clock. The devotees started coming to the temple, and as I said, it is in a very remote area, so people are coming from a very long time surrounding the Srikakulam area, not only in Srikakulam, but also devotees have came from the other parts of the city too, neighboring districts from the Srikakulam. So thousands of devotees have reached there till the morning, and the crowd management was totally failure. We can say the management which has arranged for around 2 to 5,000 devotees, but they are totally failed there, as the crowd has reached maximum. As an unexpected crowd reached at a time, and even devotees were not maintaining any line. They were not following the queue. They were trying to rush inside the temple to do the darshan. So this is what we have learned from the sources and the people who were on the spot at the time of the incident. They were saying that the people were just climbing on each other. They have removed the barricades, try to break the lines, go inside the temple and do the darshan. This is what we learned from the locals who were standing in the morning at the time of stampede situation. So they were saying that these are the failures of the totally failure by the management, as the huge crowd has reached there. So management has to take the precautionary measures. Immediately the police has to be alert, and even the police has to bring more force has to be brought there. But even we can also see the authorities, temple authorities failure, as well as on the other side, even the police has been from morning, when they are seeing that thousands of devotees are coming towards that temple. But why they did not maintain the other forces has come reached there. This is what the questions raised by the people who are devotees who have come there at the time and seen the situation of the stampede on the spot. Right, Raj, please do stay on with us. We have some more breaking inputs on the story. Union Minister and BJP National President JP Nadda has now expressed deep shock